नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद अब आईएमए ने भी खुलकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कल सुबह 6 बजे से राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रहेगी। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई और अभी तक ठोस कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में महिला डॉक्टर असुरक्षित होकर काम कैसे करेंगी? बिहार आईएमए के पदाधिकारियों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू करने के साथ दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही साथ अगर मांग पूरी नहीं हुई तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आईएमए के डॉक्टरों से बात की पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोलकाता महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या के बाद अब आईएमए ने भी साफ तौर से ऐलान कर दिया है और अभी महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। बैठक में तमाम आईएमए के जो पदाधिकारी हैं, देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं, यानी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ में बिहार के तमाम आईएमए के पदाधिकारी हैं, जो अभी ऐलान कर दिए हैं कि अब कल से ओपीडी सेवा भी बाधित रहेगी। यानी राज्य भर के तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर इसका असर साफ तौर से देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, दूसरी तरफ जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पर हैं। अब तमाम जो आईएमए के पदाधिकारी हैं ये भी ऐलान कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से घटना हुई है, सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है? अभी तो कोई पहल नहीं हुई है। एक युवा डॉक्टर जो ड्यूटी आवर्स में काम कर रही है उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी गई और अभी तक कोई सरकार ने कोई बताया नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? तो सबसे पहले जो कल्प्रिट है उसको फांसी की सजा दी जाए और सेंट्रल एक्ट दूसरा है कि अभी एपिडेमिक समय में जो हुआ था, जो प्रावधान था, उसको एंडेमिक शब्द के लिए किया जाए, उसमें 10 साल का सजा का प्रावधान हो। इस तरह का काम यदि वायलेंस यदि डॉक्टर यदि होता है तो हम समझते हैं कि और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग जो है 24 घंटे का जो है वो अभी कर रहे हैं। हम लोग इमरजेंसी को बाधित नहीं करने जा रहे हैं और हम लोग के साथ अभी हमारे साथ भी फॉक्सी के सेक्रेटरी हैं, बिहार फॉक्सी के, और ये पूरा खास करके एक महिला के साथ जो हुआ है इसको लेकर के ये लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो और भी जितने भी स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, और भी सब हम लोग कल जो है वो हर ढंग का, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को भी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है। जितनी भी हमारी महिलाओं की या पुरुषों की संस्थाएं जो इस बात का फेवर करती हैं कि महिलाओं, खासकर डॉक्टरों के अगेंस्ट बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए, उन सबसे हमारा अनुरोध होगा, सरकार से अपील होगी, बड़े मोर्चे पे हमारे देश के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट होगा कि काइंडली इस पे सिर्फ रूल ना बनाएं, इसको इम्प्लीमेंट करें और महिलाओं की सुरक्षा करें। और जो भी अपराधी हैं उन्हें अविलंब फांसी की सजा दी जाए, ये बिहार आईएमए मांग करती है। बिहार आईएमए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग से ये मांग करता है कि विगत 4 वर्षों से लंबित जो है डॉक्टरों के समस्या सुरक्षा और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लंबित मांगों को अविलंब पूरा करें। हम लोग को सरकार से कुछ अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ सुरक्षा मांग रहे हैं ताकि हम मरीजों की सेवा बेहतर दे सकें। और जब सरकार सुरक्षा देने में सक्षम नहीं रहेगी तो हम लोग कैसे अपनी ड्यूटी, अपना जो काम है कैसे डिलीवर कर पाए। बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और क्लिनिकल एक्ट के तहत एकदम लागू किया जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा की मांग की जा रही है, वहीं नए कानून को लेकर लंबे समय से सरकार रिहर्सल कर रही है, ये इशारा है। और इन लोगों ने ड्राफ्ट भी देखा है, ड्राफ्ट तैयार करने में सहयोग कराया है, लेकिन कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हुई है तो ऐसे में अब कड़े कानून बनाने की जरूरत है। और आईएमए ने साफ कह दिया है कि जब तक नया कानून नहीं बनेगा, सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग इसी प्रकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के विरोध में देश के कई हिस्सों में इस वक्त डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना एम्स में भी डॉक्टर कई दिनों से इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सीएपी यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। पटना एम्स में डॉक्टर बैनर पोस्टर बनाकर विरोध प्रदर्शन करते देखिए आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंद्रमोहन।
ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है और यह तस्वीर पटना एम्स का है, जहां पर ओपीडी पूरी तरीके से ठप है और जो डॉक्टर हैं पिछले कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यह मांग है कि सरकार को सीपीए लागू करना चाहिए और उसी को लेकर न सिर्फ एम्स बल्कि पटना के कई अस्पतालों में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और अभी देखिए एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं वो कई तरह के पोस्टर यहाँ पर बना रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और कई दिनों से जो ओपीडी है वो बिल्कुल ठप है और न सिर्फ एम्स में बल्कि पटना के कई अस्पतालों में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सामने जो पोस्टर लगा है इसमें लिखा है वी वांट जस्टिस, तो दूसरा जो पोस्टर है उस पर लिखा हुआ है सेव माई डिग्निटी, आई एम योर डॉक्टर। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये जो डॉक्टर हैं सामने में तस्वीर में मौजूद, ये अपने बातों को लोगों को सामने रखना चाहते हैं। सत्य बताइए, आप लोग चाहते क्या हैं? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मांग है सरकार से, हम वो चाहते हैं कि हमें सरकार बताए कि आप लोग सुरक्षा, आपकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है ताकि हम सुकून से काम कर सकें। सरकार इस पे बात ही नहीं कर रही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे। इसका मतलब ये है कि सरकार तक मैसेज जा रहा है लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती है। हम लोग तो खुद ही चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट जल्द से जल्द खत्म हो। हम लोग अपने पेशेंट की सेवा करना चाहते हैं, जैसा कि 24 घंटे साथ लगे रहते हैं 7 दिन। हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हम मजबूर हैं। हमारी बात सुन ली जाए तो हमें क्या ही है, हम तो करना चाहते हैं सेवा। और ऐसा नहीं है कि हमें तकलीफ नहीं हो रही है, हम पेशेंट को लौटते हुए देखते हैं, हमें भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमारी बात मान लिया जाए तो हम अपने काम पर लौट जाएं। ये जो तमाम डॉक्टर हैं ये अपने हाथों में पोस्टर लेकर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू कर दिया जाता है तो शायद आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। सरकार इनकी मांगों को मान लेती है तो शायद आने वाले दिनों में ये जो प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा। कैमरामैन अश्विनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की रेप और मर्डर के बाद देश भर के डॉक्टर नाराज दिख रहे हैं और लगातार मेडिकल कॉलेज में काम बाधित भी हो रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी काफी बढ़ गई है। पटना में इलाज के इंतजार में बैठे हजारों मरीजों का धैर्य अब टूटने लगा है। आईजीएमएस के सामने परिजनों ने भी प्रदर्शन किया और सड़क जाम किया गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान जिसमें उन्होंने कहा कि राम और वाम जो है उनकी वजह से यह हालात हैं, इस पर गिरिराज सिंह का सीधे तौर पर हमला ममता बनर्जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो बयान ममता बनर्जी की तरफ से राम और वाम पर दिए गए ये निंदनीय है और ऐसे बयान सामने नहीं आने चाहिए। आरोप ये भी कि सत्ता के लिए ममता बनर्जी मंदाग हो गई हैं, वोट के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस तरीके से अन्याय हो रहा है उसके खात्मे के लिए न्याय रूपी राम आएंगे और अन्याय रूपी रावण और तारकासुर का खात्मा करेंगे। गिरिराज सिंह से बात की दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह ने। गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो बयान आया है, वहां पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं, डॉक्टर की रेप और हत्या हुई थी, उस पर उनका बयान वाम और राम का जो उन्होंने जिक्र किया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक देहात की कहानी है, चोरी और सीना जोड़ी। जो ममता बनर्जी कभी मां, माटी और मानुष की बात करती थी, आज सत्ता के मद में इतने मदांध हो गई हैं कि वोट के खातिर अपराधियों के संरक्षक बन बैठी हैं। आज जो हमारी बेटी, डॉक्टर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुआ है, वो निर्भया की याद को ताजा कर दिया है।
और ये राम को बदनाम कर रही हैं। छी 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 छी। अरे राम राज्य की कल्पना है। राम न्याय के प्रतीक है, अन्याय के प्रतीक भी हैं, अन्याय के खात्मे के प्रतीक हैं। अन्याय रूपी रावण, अन्याय रूपी तारकासुर जो बंगाल में जिस ढंग से हो रहा है, गुंडागर्दी, रेप, अपराध, बलात्कार, इसके खात्मे के लिए राम रूपी, न्याय रूपी राम आएंगे। न्याय रूपी राम। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है और उनका कहना है कि बंगाल ही नहीं, इस घटना के अलावा उन्होंने ट्वीट में जिक्र किया बिहार में ऐसी घटना हुई है और दूसरे राज्यों में सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, दरिंदगी के खिलाफ होनी चाहिए बंगाल में। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हमले के लिए बीजेपी और लेफ्ट पर निशाना साधा था। ममता बनर्जी ने कहा कि बुधवार रात को आरजी कर में जो क्षति हुई, जिन्होंने ये तांडव किया है, वे आरजी कर के छात्र आंदोलन से जुड़े नहीं हैं, वे बाहर के लोग हैं। मैंने जितने भी वीडियो को अब तक देखा है उसमें किसी के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है, वे बीजेपी के लोग हैं, और कुछ लोगों के हाथ में सफेद लाल झंडे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वाम और राम ने यह तांडव किया है। तो ममता बनर्जी के राम और वाम पर दिए बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता जो केसी त्यागी है, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि आचरण बड़ा विचित्र रहा। मुख्यमंत्री पद पर आसीन किसी नेता ने आज तक ऐसा भ्रामक बयान नहीं दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी से, त्यागी जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो बयान आया है वहां पर उन्होंने कहा है कि वाम और राम की एक तरह से तुलना की है, दोनों लोगों को लेकर के जो बयान दिया उस पर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी देश की वरिष्ठ राजनेता हैं, बहुत बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों उनका जो आचरण है वो विचित्र रहा है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन किसी ऐसे बड़े नेता ने आज तक ऐसे भ्रामक, उत्तेजनात्मक वक्तव्य नहीं दिए जिस तरह के ममता जी ने दिए हैं। राम और वाम को मिलाना और उसको बंगाल के घटनाक्रम से जोड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पेरिस ओलंपिक के जो तमाम खिलाड़ी हैं उनसे मिलते हैं तो उनका दूसरा ही रूप देखने को मिला। अपने भाषण से विरोधियों को पस्त करने वाले पीएम मोदी खिलाड़ियों को हंसाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ओलंपिक से कोई हार कर नहीं आया है, सब लोग कुछ न कुछ सीख कर आए हैं। पीएम ने खिलाड़ियों को गले लगाया, उनके निक नाम तक पूछे, मोबाइल पर समय खराब न करने का संदेश दिया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा कि ओलंपिक के दौरान हमारी टीम ने यह निर्णय लिया कि हम सोशल मीडिया उपयोग नहीं करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के कमेंट आते हैं, इसका असर पड़ता है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के नौजवानों को भी ये बात बतानी चाहिए। मोबाइल से जितनी दूरी आप रख सकते हैं, आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है। ज्यादातर समय उनका मोबाइल में ही जाता है और इससे बचने की जरूरत है। आप में से मैंने देखा है कि इन दिनों काफी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं, ऐसा है क्या? सही है मेरी जानकारी? रील्स देखते हैं और रील बनाते हैं। हाँ, रील बना रहे हैं ना? कितने लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं? सर एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहूँगा क्योंकि सारी टीम ने हमने डिसाइड किया था कि थ्रू आउट द ओलंपिक हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। वाह, शाबाश, ये बहुत बढ़िया काम किया। तो बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं चाहे बुरे कमेंट आ रहे हैं, दोनों इफेक्ट करते हैं। तो हमारा माइंड सेट था कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। ये अच्छा किया आप लोगों ने। जी सर।
अब मैं चाहूंगा कि देश के नौजवानों को भी आप ये बताएं जी बिल्कुल कि उससे जितना दूर रहे अच्छा ही है, वरना ज्यादा लोग उसी में उनका समय जाता है, उसी में फंसे रहते हैं। तो हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को लोग सरपंच साहब के नाम से जानते हैं, क्योंकि पीएम मोदी शुरू से उन्हें सरपंच साहब कहकर संबोधित करते आ रहे हैं। हालांकि हरमनप्रीत वाकई में कोई सरपंच नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें हॉकी में अपने कप्तानी के स्टाइल के लिए ये निकनेम दिया है। पीएम मोदी ने आज फिर से इसका जिक्र किया और पूछा कि किन किन खिलाड़ियों के निकनेम हैं। इस पर जमुई से बीजेपी के विधायक श्रेयसी सिंह ने पीएम मोदी को बताया कि वे शूटर हैं और बिहार से विधायक भी हैं, इसीलिए खिलाड़ी उन्हें विधायक दीदी कहकर बुलाते हैं। श्रेयसी ने बताया कि एक एमएलए होने के कारण उनके दोस्त उन्हें असली नाम के बजाय विधायक दीदी कहकर ही पुकारते हैं। अच्छा, जैसे हमारे सरपंच साहब का निकनेम है, ऐसे आप में से और कौन है जिसके ऐसे ही निकनेम है? प्रणाम सर, मैं श्रेयसी सिंह हूँ और वर्तमान में बिहार से विधायक भी हूँ, तो सब टीम के सब लोग विधायक दीदी का विधायक कहते हैं। जी सर। तो सरपंच भी है, विधायक भी है। तो जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सदैव अटल स्मारक पर आयोजित प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों के साथ एनडीए के नेताओं कुछ देर बाद के साथ वो शामिल हुए और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। साथ ही बिहार से जुड़े मुद्दों पर भी पीएम मोदी से चर्चा की। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं, शत शत आघातों को सहकर जीवित आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तक पर रोली शाश्वत हिंदुस्तान हमारा, माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई श्रद्धेय अटल जी को। और दूसरी तस्वीर जहां पर आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही होंगी, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, पुष्प अर्पित किया, नमन किया। तो अटल जी की पुण्यतिथि और पुण्यतिथि के मौके पर तमाम लोगों की तरफ से जितने भी गणमान्य लोग हैं वो आज अटल पथ पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की आज पटना के बेऊर जेल से रिहाई हो गई। जेल से रिहा होने के बाद अनंत सिंह बढ़ैया में मां जगदम्बा मंदिर पहुंचे, जहां उनके समर्थक काफी संख्या में मौजूद थे। तस्वीर आपके सामने है। अनंत सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। पैरोल पर रिहा होने के बाद भी अनंत सिंह जगदम्बा मंदिर पहुंचते रहे हैं और उन्होंने कहा कि मां जगदम्बा के इस मंदिर में पूर्व विधायक की गहरी आस्था है। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। विधायक अनंत सिंह पटना से बेऊर जेल से छूटने के बाद बढ़ैया पहुंचे हैं। बढ़ैया की तस्वीर जगदम्बा मंदिर की, जहां पर उनके जो प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, भारी संख्या में हैं और इस वक्त जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए पूर्व विधायक अनंत सिंह और पटना से लेकर बढ़ैया में जितने भी रास्ते में मंदिर पड़े, हर मंदिर में के अंदर पूर्व विधायक अनंत सिंह गए, पूजा अर्चना की और उन्होंने कहा भी न्यूज़ 18 से कि फिलहाल वो भगवान की शरण में हैं और आखिरकार पूर्व विधायक ने भगवान से क्या कुछ मांगा है ये रहस्य की बात है। उन्होंने बताया नहीं कि भगवान से उन्होंने क्या पूजा अर्चना कर अपनी मांग रखी है, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में देखिए पूर्व विधायक और उनके साथ उनके दोनों बेटे जो है अंकित और उनके भाई, वो भी बेऊर जेल से बढ़ैया तक लगातार उनके साथ रहे हैं और रास्ते में उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी, हजारों प्रशंसक थे, समर्थक थे और लगातार वो आगे बढ़ते रहे और एक एक कर हर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आखिरकार बढ़ैया पहुंचे हैं जगदम्बा मंदिर में। पेरोल में भी जब छूटे थे अनंत सिंह पूर्व विधायक जो हैं तो वो पहुंचे थे जगदम्बा मंदिर में जो बढ़ैया में है। हालांकि उन्होंने उनका क्या अगला पॉलिटिकल स्टैंड होगा इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी कोई तय नहीं किया है, कुछ तय नहीं किया उन्होंने कि आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि कोई पिता की पार्टी नहीं है कि वो उसमें शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल जनता जनार्दन और भगवान इन दोनों की वो शरण में है और जो जनता की मंशा होगी, जो जनता की इच्छा होगी वो उसको पूरा करेंगे। तो ये तस्वीर बढ़ैया के जगदम्बा मंदिर की, जहां पर अनंत समर्थक भारी संख्या में जुटे हुए हैं
और अनंत सिंह पूर्व विधायक मोकामा फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए, माँ की आराधना करते हुए और माँ से उन्होंने क्या कुछ मांगा है हम जरूर उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूर्व विधायक ने माँ जगदम्बे से क्या मांगा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 बड़हिया। और न्यूज 18 बिहार के जिलों में पुल पुलिया के निर्माण से जुड़ी सच्चाई की पोल खोल रहा है और इसी कड़ी में कटिहार से भी एक अनोखा पुल देखिए सामने आ गया। कदवा प्रखंड में ये पुल भोगांव पंचायत के अंदर जिसे घपेला गांव में 3 साल पहले ही करोड़ों की राशि खर्च कर बनाया गया, लेकिन अब तक इसका अप्रोच रोड बना ही नहीं। ऐसे में अब इस पुल की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों की माने तो पुल से जुड़ा हुआ दोनों जो शोर है, जो हिस्सा है, वो निजी जमीन है लोगों की और ऐसे में अप्रोच रोड यहां पर बन नहीं पा रहा। कदवा के विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि वे कई बार इसे लेकर आवाज तक उठा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक तो हुई नहीं। कटिहार के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जानकारी मिलने पर जल्द ही अप्रोच रोड बनाने का भरोसा दिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।